मेरा नाम ममता शर्मा और मैं विप्र फाउंडेशन से जिला अध्यक्ष हूँ और पार्टी के अंदर भी बीजेपी में भी मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। और अब आप सोचते होंगे कि ये इस तरीके से यहाँ तक कैसे आई। मेरा बचपन सारा बीता हुआ, सर जो आप बता रहे हो शहर और गांव वाली बात, मेरा पूरा बचपन मेरी पैदाइश यूपी कानपुर से और पूरा मैंने वहीं पर अपना बड़ी हुई। उसके बाद मेरी शादी यहाँ हो गई। जन्म मेरा शहर में हुआ और जिस समय मैं शादी होकर आई थी 86 की बात है सर, उस समय यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता था कि भाई ठीक है। घर के अंदर भी हम रहते थे तो हमारा जो चौक है काफी बड़ा, वो भी पूरा मिट्टी का था और चूल्हे में खाना बनाते थे सर हम। हालांकि मैंने चूल्हा देखा नहीं था माता पिता के घर में, और हमारा जो फैमिली हमारी है वो ज्वाइंट फैमिली थी। एक समय में 30 लोगों का खाना उस चूल्हे पर बनता था। और जब मैं शादी होकर आई तो मैंने देखा भाई पता नहीं किस तरीके से ये सारे लोग एडजस्ट करते हैं, कैसे रहते हैं, क्योंकि मेरा जन्म शहर का था। मैंने ना चूल्हा देखा था, ना गाय भैंसों का कोई काम देखा था। मेरे घर में वो भी था, गाय भी थी, लेकिन मैंने कभी भी किसी को ये मना नहीं किया कि मेरे को ये काम नहीं आता है। अगर नहीं भी आता था तो मैं कोशिश करती थी कि मैं इसको करूं। तो मैंने सर चूल्हे में खाना बनाया। 30 लोगों का खाना एक टाइम में बनता था। सबसे छोटी थी तो मैं उसको जैसे चूल्हा लीपना भी पड़ता था मिट्टी और गोबर से, उतना चौक मिट्टी और गोबर से लीपना पड़ता था। और चूल्हे में जब खाना बनाती थी तो मेरे आंसू चलते थे बहुत ज्यादा और मैं एकदम ऐसे हो जाती जैसे दाने हो गए हो मेरी आंखों के अंदर। तो मैं जब मेरी मम्मी पापा को बोलती थी, सबसे बड़ा रोल माँ का होता है इसमें। मैं जब बोलती थी मेरी माँ को कि माँ मेरे से चूल्हे में खाना नहीं बनता है, और मेरे तो आंखें एकदम ऐसे हो जाती है, मैं क्या करूं। तो मेरे मम्मी पापा मुझे क्या कहते थे, पागल है क्या, चूल्हे में तो ये जो तू बता रही पानी गिर रहा है इससे आंखें साफ हो रही है, तेरी आंखें तेरी साफ हो रही है, अच्छा रहेगा, ये कोई खराब चीज थोड़ी है। और आजकल का जो समय है उसमें ये जो मोबाइल जो चल रहे हैं उसके अंदर क्या होता कि मम्मी पूछती क्या कर रही है, अभी तो चाय पी रही हूँ। अच्छा, तेरी सास क्या कर रही है, वो बैठी है अपने रूम में। हालांकि सास अगर वो किचन में होती तो भी वो यही बात बोलती है। तो मैं क्या, अच्छा क्या कर रही है, अभी खाना बना रही, नाश्ता बना, क्यों तेरी सास बैठी है, सब्जी तो कम से कम काट ही सकती है ना वो। ये बातें होती हैं और दिन में 4 दफे वो फोन आते हैं तो वो बहुओं का दिमाग तो अपने आप ही उधर चला जाता है। आज मैंने भी मेरी बेटी की शादी की हुई है। मेरी बेटी झुंझुनू में जन्मी है ना, और यूपी में है वो, समझिए बात को। वो यूपी में, मैं यूपी से आ गई, मेरी बेटी को मैंने यूपी में भेजा है ना। लेकिन मेरे को ये डर बना रहता था कि यहाँ का कल्चर और वहाँ का कल्चर काफी फर्क है। लेकिन सर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आज जो मेरी बेटी है वह एकदम अच्छे से 3 साल में 4 साल में एकदम एडजस्ट हो गई थी वो, और खूब अच्छे से लोग उसकी पढ़ाई करने लगे। हालांकि उसकी जो सास है, अभी मैं उसको ये बोल दूं, वो थोड़ा सा यूपी वाला दिखाती थी, आपके सामने कह रही हूँ मैं, वो थोड़ा यूपी वाला दिखाती थी सास। उसी जगह अगर मैं कह दूं मेरी बेटी मेरे को बता रही कि माँ आज मेरी सास ने मेरे को ये बोला, तो मेरा क्या फर्ज बनता है कि मैं उसको समझाऊं। मैंने उसको यही बोला कि बेटा तूने मेरे को नहीं देखा मैं कितने बड़े परिवार में रहती थी, हर तरीके का लोग था उसके अंदर, लेकिन मेरे को कभी तुमने देखा ऐसे मेरी माँ से शिकायत करते नहीं ना। ये जो तेरी सास है ये तेरी बुराई नहीं करती, इसका मन तेरे ऊपर है इसलिए तेरे पास रहती है। तेरे और जेठ देवर उनके पास क्यों नहीं जाती, क्योंकि तेरे पे इसका मन है, तेरे पति पे इसका मन है। और उस जगह मैं ये कह दूं कि छोड़ना तू भी दो ने छोड़ रखा है, तो वो भी शेर हो जाएगी मेरी बेटी कि हाँ मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे को क्या डर है। तो वो उसी तरीके का। तो मेरा कहना ये है कि ठीक है मैं भी सास हूं और बहुओं को रखने का भी तरीका मैंने वही बना रखा है
कि जैसे मेरी बेटी मेरे पास रहती थी उसी तरीके से बहुओं को छूट कि भाई ठीक आप पहनो, सूट पहनो, लेकिन कायदे का। जैसे मैडम ने बताया वैसी ही मेरी 2 बहुएं हैं मैडम, है ना। क्योंकि मेरी बड़ी वाली बहू जो है वो, मैं अपनी निजी बता रही हूँ, आप घर के बैठे हम सब इसलिए कि बड़ी वाली बहू मेरी इधर ही की है, झुन्नू डिस्ट्रिक्ट की ही। छोटी वाली भी मेरी यहीं की है, झुन्नू डिस्ट्रिक्ट की। और बेटी को मैंने यूपी दे दिया। सब लोग कहते यार ये क्या कर दिया तूने, बेटी को वहां भेज दिया, पता नहीं क्या। लेकिन नहीं, ईश्वर की कृपा से बेटी बहुत अच्छी है, दामाद भी बढ़िया मिल गया, सास को भी मैंने कहा नहीं अच्छे से रख तू, बढ़िया से रह। और मजे की बात यह है कि मेरी बेटी ने सास को 4-5 साल में तीर्थ भी करवा दिए। बोली माँ मैं तो माँ ले गई थी क्या है बद्रीनाथ केदारनाथ। हमने बेटा ये तो तूने सबसे बढ़िया काम कर दिया, बहुत अच्छा धर्म का काम किया। तो माओं को कम से कम अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए और बहुओं को अपने हिसाब से उसी हिसाब से रखें। मेरी भी बहुएं बहुत अच्छी है, मैं उनको उसी प्रकार से, वो कोई बात बोलती है या मेरे को कोई काम करना होता है तो मैं उनसे राय करती हूँ कि बेटा फलाना काम ऐसे क्या करना चाहिए। सबको बैठाती हूँ कि भाई अपनी अपनी राय दीजिए। अब वो जब जो मेरी तो ये राय, आप लोग अपनी राय दो, तो वो जो अच्छी लगती है वो हम काम करते हैं, चाहे वो मेरे से छोटे की राय हो, चाहे वो मेरे से बड़े की राय हो। तो जब हमारा संयुक्त परिवार तभी रह सकेगा, परिवार के बारे में मैं बता रही हूँ आपको, तभी हमारा संयुक्त परिवार रह सकेगा। क्योंकि मैंने देखा है उस चीज को। और आजकल जो है बच्चियां जो बाहर जा रही हैं, कर रही हैं, ठीक है। और अभी मैंने मैडम से भी बात की है, बेटी मेरी बरेली है, तो दामाद कह रहे थे, अभी आके गई है 4 दिन, तो कह रहे थे कि इसको बेटे को कृष्णा को वहीं छोड़ आओ मामा के पास, जुन्नू अकेडमी में ही इसका एडमिशन करवा दो। मतलब वहां से वो कह रहे हैं कि यहाँ करवाओ उसको, ट्रेन यहाँ आएगी। हाँ बरेली से आएगी। हाँ तो मैंने कहा कि ठीक है, अगले सेशन में इसको यहीं एडमिशन करवाते। और एक मजे की बात और भी है मैडम कि मेरी बड़ी बहू आज कई साल से पंजाब रह रही है, लेकिन अब वो बार बार मेरे को फोन करके ये कह रही है माँ वहां पर मेरा इंतजाम करो, है ना। और मैं वहां पर कुछ काम करना भी चाहती हूँ और बच्चों का एडमिशन भी वहीं करवाना चाहती हूँ। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो पोते पोती पास में भी रहेंगे और बच्चे यहाँ अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छा काम हो जाएगा हमारे लिए भी। तो मेरी तो यही राय है सभी से कि माताएं तो दादी जी भी पोते पोती को यहाँ लाएं। मैं और ये जो यहाँ पर हम लोग हैं बैठे हैं, ये बहुत अच्छी संस्था है, बहुत बढ़िया है काम यहाँ का। तो आप लोगों से यही निवेदन है, इतनी कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।